तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है शिवांश चौहान जी। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानते हैं, तो आप तंत्र मार्ग में कैसे आए? इस जन्म में कुछ विशेष किया नहीं है, हो सकता है पूरे जन्म की देवी कृपा रही हो। देखिए, अब असम में कामाख्या क्षेत्र चले जाइए, वहाँ आज भी काग बलि दी जाती है। तारापीठ चले जाइए, कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी मंदिर है। और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे राज्य है, प्रदेश है जहाँ बलि दी जाती है। जया किशोरी जी हैं, कथावाचक हैं, तो वो कहते हैं बलि प्रथा गलत है। लेकिन जो अधिकतर देखा गया आज के समय में, लोग ढोंग ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आप देवी भागवत पढ़ना, उसमें तीसरा स्कंद आता है और 26वां अध्याय और 32वां और 33वां श्लोक आता है। तो उसमें वेद व्यास जी यही कह रहे हैं कि जिस पशु की बलि दी जा रही है वो स्वर्ग में जाता है। तो अब जैसे कि अभी आपने बताया, इसमें कौन कौन सी विद्याएं होती हैं? विद्या के आप एक बार डिफाइन, जो हमारी शायद इसमें 9 विद्या होती हैं। वहीं इसमें जो मैथुन क्रिया आदि होती है, तो इसमें यही सिखाया जाता है कि काम वासना द्वारा भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वो धीरे धीरे यहाँ इस चक्र पे आएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर गले पे आएगा, फिर ये ज्ञान चक्र यहाँ पे होता है हमारा। सच्चा साधक वही है जो अपने साथ औरों का भी कल्याण करे। तंत्र, तो तंत्र को लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं और बहुत पॉजिटिव लेते हैं, तो जानेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो राधे राधे सभी को। मैं अतुल कुमार द डिवोटी डायरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, स्पेसिफिक हम देवी जी पे बात करेंगे, प्रॉपरली देवी पे, और इस तंत्र में बलि प्रथा भी आती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है शिवांश चौहान जी। तो ये इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई थी इनसे, तो और ये हमारे पॉडकास्ट में एक आ चुके हैं साधक, उनका नाम है शुभम चौहान जी, उनके ही छोटे भाई हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं, जानेंगे आज का टॉपिक कवर करते हैं और जानेंगे आज तंत्र के बारे में, बलि प्रथा के बारे में, क्या सही है क्या गलत। तो शुरू करते हैं। तो शिवांश जी, जय मामा जी। जय माई की। तो आप कैसे हैं? आप बढ़िया जी, आप बताइए। एकदम बढ़िया। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो देवी पे कवर करेंगे। जैसे हमारी बात भी हुई थी, बलि प्रथा पे बात हुई थी, तो बलि प्रथा पे बात करेंगे और तंत्र के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से तंत्र होते हैं, क्या उसमें क्रियाएं होती हैं, जो सिद्धियाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानते हैं, तो आप तंत्र मार्ग में कैसे आए, और आगे कितना आगे जाने वाले हैं आप, और कितना, आप बस अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो भी देवी कृपा है, तो हमें बचपन से ही लगता था कि देवी की कृपा है हमारे ऊपर, देवी साथ है, ऐसा शुरू से आभास होता था। और इस जन्म में कुछ विशेष किया नहीं है, हो सकता है पूरे जन्म की देवी कृपा रही हो कि देवी हमारे साथ चलती है। ऐसा हमें आभास होता है कई बार कि देवी सहायता कर रही है। और देवी जो होती है वो स्वयं बात नहीं करती, वो अपने उपासकों के माध्यम से बात करती है, सदा भक्त की वाणी से बोलती है। तो ये देवी कृपा रही है शुरू से। तो उन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया है कि कैसे तंत्र मार्ग होता है, कैसे प्रवेश किया जाता है। और शाक्त मार्ग आता है, जो प्रमुख मार्ग है, जो तंत्र को, जिसने तंत्र को प्रकाशित किया है। तो शाक्त मार्ग में भी दो कुल आते हैं, श्री कुल और काली कुल। तो जो हमारी इच्छा रही है, अभी हमने दीक्षा ली नहीं है विशेष, लेकिन जो हमारी रुचि है वो काली कुल में है। तो हमारी इच्छा है कि हम काली कुल में जाए, शाक्त परंपरा को आगे बढ़ाए और देवी की महिमा का मंडन करें, कि देवी के बारे में बताए लोगों को, लोग देवी से जुड़े। तो हमारी यही इच्छा रहेगी सदैव। ओके। तो अब जैसे कि आपने यहाँ पे दो कुल की बात बताई, काले कुल, तो आप थोड़ा सा काली कुल के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, क्या है इसमें? देखिए, जो श्री कुल आता है आपका, तो उसमें देवी का जो सौम्य स्वरूप है, जो प्रमुख देवी है वो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी है। और जो काली कुल है उसमें माता महाकाली है। जो जो महाकाली है वो थोड़ी उग्र देवी है, माता तमस में चलती है। तो श्री कुल में सौम्य स्वरूप की आराधना होती है, वैसी काली कुल में उग्र स्वरूप की साधना करते हैं। श्री कुल में व्यक्ति थोड़ा सरलता से देवी को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो काली कुल है इसमें थोड़ा तमस का प्रयोग होता है, वामाचार आ जाता है इसमें। तो इसमें कहते हैं इसमें विशेष दीक्षा हो तो ही काली कुल में जाना चाहिए, वरना इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती करी तो साधक को परिणाम भुगतना पड़ता है। ओके। तो जैसे कि आपने अभी परिणाम भुगतने की बात करी, तो इसमें अब पहले तो हम इस आगे बात करेंगे। इसमें हम बहुत सारी क्रियाएं होती हैं क्या? पहली बात तो इसमें हम जानते हैं कौन कौन सी विद्याएं होती हैं, जो हम हमारे यहाँ पे जो सिद्धियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी सिद्धियाँ होती हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिफाइन करिए।
देखिए सिद्धियाँ भी कई प्रकार की होती है। खेचड़ी मुद्रा होती है एक प्रकार की, और हमारे एक मित्र हैं उनके पास ये विद्या प्राप्त है वास्तव में। नाम नहीं लेंगे उनका, तो लेकिन उनके पास विद्या है। उस विद्या के माध्यम से व्यक्ति एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है बिना अच्छा। शरीर के, ओके। सूक्ष्म शरीर में। हम नाम बताना सही नहीं समझेंगे सबके पास हाँ सामने। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़। हाँ, तो बिल्कुल। लेकिन उनके पास है ऐसी विद्या कि वो कहीं से भी जा सकते हैं। तो साधना के माध्यम से। जी। सिद्धियाँ होती है, और भी प्रकार की होती है कि हम गायब हो सकते हैं। आज के समय में तो विलुप्त हो गई है सब विद्याएं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनके पास आज भी सिद्धियाँ है कई कई। तो इनका काफ़ी ज़्यादा अनुष्ठान काफ़ी ज़्यादा करना हाँ पड़ता हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संभव है आज के समय में भी। कलयुग केवल नाम आधार आपने ही कहा था, तो कलयुग में भी सिद्धि जल्दी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो विशेष विधि विधान है, जो प्रमुख विधान है, वो विलुप्त हो चुके हैं। कि कोई गुरु शिष्य परंपरा में ये विधान दिया जाता है। और जिनके पास भी ये विद्या है, पहली बात तो भौतिकता में नहीं रहेंगे, वो दूर चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे, तो दूर रहना पसंद करते हो। तो आपके जो मित्र हैं, तो वो अभी यहीं पे हैं या फिर वो। नहीं, वो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन वो गोरखपुर से है वैसे। वो अभी वर्तमान में कानपुर में रह रहे हैं, और वो शिक्षक बनने का उनका उद्देश्य है कि सरकारी शिक्षक बने। वो पढ़ाई भी कर रहे हो, सब पढ़े लिखे हैं, और है भी तंत्र मार्ग से वो। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अब जैसे कि अभी आपने बताया इसमें कौन कौन सी विद्याएं होती हैं, विद्या के आप एक बार डिफाइन, जो हमारी शायद इसमें 9 विद्या होती हैं। अष्ट सिद्धि होती है और नौ निधि होती है, जो जो कि हनुमान जी को कहते हैं कि उनके पास प्राप्त थी। इसके अलावा भी अलग अलग विद्याएं होती है, हम यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन बहुत से हमारे भाई लोग हैं, जैसे मित्र होते हैं, सबके वैसे हमने भाई बना रखे हैं। तो उनके पास भी अलग अलग विद्याएं हैं। कोई इसमें बगलामुखी साधक है, कोई शमशान वासनी का साधक है। तो हमारी जो बात होती है वो उन उपासकों के माध्यम से होती है। देवी बात करती है हमसे, तो उनके माध्यम से करती है। देवी सदैव अपनी भक्त की वाणी से ही बोलती है। तो हम भी जब भी कोई प्रश्न होता है तो हम उन्हीं के माध्यम बनाते हैं, और देवी उनके अंदर प्रकट होके हमसे बात करती है। तो अब जैसे कि इसमें आपने एक चीज बताई थी, वामाचार का नाम लिया था, अब इसमें एक वामाचार होता है, दक्षिणाचार होता है, तो ये कौन सी सिद्धियां हैं और कौन सी विद्या है ये। देखिए सिद्धिया विद्या नहीं है, ये मार्ग है दक्षिणाचार और वामाचार, ये दो मार्ग है। अब मान लीजिए कि हम शाकाहारी है, हम सब्जी खा रहे हैं और सात्विक भोजन ले रहे हैं, तो हम देवी को वो चढ़ा सकते हैं। तो ये दक्षिणाचार हुआ कि हम जो खा रहे हो चढ़ा रहे हैं सात्विक रूप से। और जो वामाचार है, तो इसमें क्या है, जैसे कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा है तो वो देवी को चढ़ाएगा, देवी को भोग लगाया, तो देवी उसे भी ग्रहण करेगी। क्योंकि माँ कभी अपने पुत्र में भेद नहीं करती है, वो सब स्वीकारेंगे। हम मांस चढ़ा रहे हैं तो हम देवी मांस भी स्वीकारेंगी। तो वामाचार यही सिखाता है। और वामाचार में आते हैं आपके पंचमकार, मांस मदिरा, मुद्रा, मैथुन आदि क्रिया आते हैं, जिसमें कि इसमें यही सब सिखाया जाता है कि हम इससे भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें मुद्रा आती है, विशेष प्रकार की मुद्रा आती है, वायु मुद्रा आती है, शक्ति मुद्रा आती है, खेचरी मुद्रा आती है। तो इसमें हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं इसमें जो मैथुन क्रिया आदि होती है, तो इसमें यही सिखाया जाता है कि काम वासना द्वारा भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें भैरवी विद्या आती है आपकी, तो यही सिखाते हैं कि इससे ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, हम देवी को प्राप्त कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सब सात्विक तो हो नहीं सकते, आपको पता है आज के समय में सब सात्विक हो नहीं सकते हैं। तो जो मांसाहारी है, तो बलि आदि दे सकते हैं, वामाचार में जा सकते हैं, देवी उनको भी स्वीकारेगी। और जो दक्षिणाचार में है, देवी उन्हें भी स्वीकारेगी। हाँ जी। तो वही चीज़ मैंने बोला, अब जैसे कि आपने बलि प्रथा की बात करी, अब बलि मेरे हिसाब से, जैसे मैं कहता हूँ और जो मेरे गुरु जी हैं और सारे लोग हैं, तो वो कहते हैं बलि प्रथा गलत है, क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चे का सर कटा हुआ कैसे देख सकती है। तो वो चीज़, तो क्या आपके माध्यम से क्या ये सही है या गलत है। देखिए जो बलि प्रथा है वो सनातन धर्म का विभिन्न अंग रही है, प्राचीन काल से। कलयुग में नहीं, वो प्राचीन काल से बलि प्रथा चली आ रही है। इसमें कुछ गलत नहीं लगता हमें भी। और जितने भी हमारे साथ अघोर मार्ग से, तंत्र मार्ग के साधक जुड़े हैं, जिन्हें हमने जाना है, तो हमारे अनुसार भी गलत नहीं है। जितने हमने शास्त्रीय प्रमाण पढ़े हैं, तो उसके अनुसार भी बलि गलत नहीं है। अब जो भी बलि के विरोधक होते हैं, उनका सबसे पहले यही प्रश्न होता है कि कोई माँ अपने बच्चे की बलि कैसे लेगी। लेकिन वो भूल जाते हैं कि माँ की संतान है कौन। हमारे मानव देह माँ की संतान नहीं है, ना पशु देह मानव, वो ना मानव देह ना पशु देह, ये माँ की संतान नहीं है। माँ की जो संतान है वो हमारी आत्मा है। तो बलि जो दी जा रही है वो शरीर की दी जा रही है, ना कि आत्मा की। तो जिस जीव की बलि दी जा रही है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, वो मुक्ति मिल जाएगी उसे। और जो बलि दे रहा है उसे भी कोई पाप नहीं लगता है। ये चीज़ मेरे को समझ, क्योंकि अगर अगर मान लीजिए हमें
भवसागर से मेन मेन चीज़ हमें, जो हमारा शरीर है, हमें जन्म मृत्यु के माध्यम से सारा ये बाहर जाना है। ठीक है, हमें भगवान की प्राप्ति चाहिए। तो अब इसमें हम बलि दे देते हैं, तो एक वो क्रिया हो गई। अब वो हमने जो भी साधक है, अब उसने उसकी बलि दे दी, तो वो एक क्रिया, एक कर्म उसके उसमें जुड़ गया कि अब ये कर्म आ गया, इसने इसकी बलि दे दी। तो अब मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए बकरे की बलि दी जाती है, तो बकरे के अगर उसको ऊपर से बोला गया था कि 40 साल आपको यहाँ पे बिताने हैं, तो 20 साल में उसकी मृत्यु हो गई, तो मतलब उसकी बलि दे दी गई, तो वो 20 साल जो आगे के होने वाले हैं, तो वो आगे वो कहाँ गए, तो वो समझ नहीं आया मुझे। तो मैंने वो आपको वही समझाने का प्रयास किया कि जब उसकी बलि दे दी गई है तो मुक्त हो गया। वो आगे के 20 वर्ष भी नहीं जिएगा क्योंकि उसे मुक्ति मिल गई है। उसे जो भी कष्ट झेलना था इस जीवन में, आगे जो भी भोगना था, वो छूट गया उसका। और जो, क्योंकि जो पशु होती है वो भोग योनि होती है, वो केवल भोगने आते हैं। वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, उन्हें कोई भी उनका कर्मफल नहीं मिलता है। अब मान लीजिए उसकी रही होगी, अगर 100 वर्ष भी आयु रही होगी बकरे की, हमने 20 वर्ष में उसकी बलि दे दी, तो फिर बाकी उसे कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, जो तो भी उसे कष्ट वो सहेगा। वही वाली बात है, पर दी तो हमने इंसान नहीं है ना, पर कर्म तो उसका जुड़ा ना। अब जो हमारा कर्म है वो तो जुड़ गया। ऐसे मान लीजिए। हमारा कर्म नहीं जुड़ा ना उसमें, क्योंकि आप देवी भागवत पढ़ना, उसमें 3रा स्कंद आता है और 26वां अध्याय और 32वां और 33वां श्लोक आता है। तो उसमें वेद व्यास जी यही कह रहे हैं कि जिस पशु की बलि दी जा रही है वो स्वर्ग में जाता है, और जो बलि दे रहा है उसे भी कोई पाप नहीं लगता है। और ना ये हिंसा है। हिंसा तब मानी जाएगी जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या कर रहा है, मांस सेवन कर रहा है, तो ही ये पाप माना जाएगा। यदि बलि चढ़ रही है तो पाप नहीं माना जाएगा। तो जैसे कि आप अपने बलि के बारे में बोला, अब मान लीजिए, अब मारने वाली भी हमारी, अब जैसे हमें भगवान के द्वारा ही जन्म दिया था, उनकी सारी इच्छा होती है। अब इच्छा उनकी हुई, अब उन्होंने हमें मनुष्य योनि दी, चाहे उन्होंने हमें बकरा बनाया, जो भी वो उनकी इच्छा है। पर हम यहाँ पे आके, मतलब अब मारना भी उन्हें नहीं है, अब जब भी, पर मार तो हम रहे हैं ना, अब बलि के थ्रू ही, चाहे जिस तरह थ्रू भी मार रहे हो, पर मार तो रहे हैं। तो हम वही वाली बात कह रहा था मैं कि हमने मार दिया उसी को, या जो भी है, पर हमने उस बेजुबान की बलि दे दी, मेन चीज। तो अब वो सही कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने आपको वही बताया है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि उसे पाप नहीं लगेगा, कि जो बलि रूप में चढ़ाई जा रही है उसे पाप नहीं लगेगा, और पशु मुक्त हो ही जाता है, वो स्वर्ग में ही जाएगा। देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि वो, पर चाहे ठीक है, स्वर्ग में गया, पर स्वर्ग के बाद तो फिर दोबारा से उसका जन्म होगा ही। नहीं, वो मुक्त हो गया, वो देवी के पास सीधा गया, ऐसा वर्णन मिलता तो शिवांगी, जैसा कि अभी आपने बताया, बलि के बारे में भी बात हो रही थी, तो अब इसमें अब कहाँ कहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं, काली माता की, एक कामाख्या देवी है, वहाँ पे बलि दी जाती है, तो और कहाँ कहाँ पे बलि दी जाती है। देखिए, अब असम में कामाख्या क्षेत्र चले जाइए, वहाँ आज भी काग बलि दी जाती है। तारापीठ चले जाइए, कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी मंदिर है। और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे राज्य है, प्रदेश है, जहाँ बलि दी जाती है। अल्मोड़ा चले जाइए, उत्तरकाशी है। हमारे भाई है एक महेंद्र, उन्होंने भी बताया कि उनके अल्मोड़ा है उनका गांव, तो वहाँ पे भी आज भी बलि दी जाती है। उनके जो लोक देवता है, कुल देवता है, वो बलि स्वीकारते हैं और आज भी बलि दी जाती है। जैसे आप माँ कामाख्या के बारे में जानते हैं, जो तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन कैसे ये विख्यात हुआ, कैसे क्या हुआ, बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसकी स्टोरी बहुत कम लोगों ने सुनी है कि कैसा पहले इसका नाम कामरूप कामाख्या कहते थे। तो क्यों कहते थे, इसके पीछे की भी कहानी है। तो कहते हैं कि जब भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म किया, तो फिर उनकी जो पत्नी थी देवी रति, तो उन्होंने प्रार्थना करी, शिव से प्रार्थना करी, माँ से प्रार्थना करी कि मेरे पति को पुनः वैसा स्वरूप प्रदान करे, जैसे वो सुंदर थे, आकर्षक थे। वो स्वरूप उन पे रहा नहीं है। तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी, तो शिव जी तो ठहरे वैरागी, उन्होंने कहा कि ये स्वरूप का क्या करोगे, जैसे हो वैसे ही रहो। तो फिर देवी के पास जाती है, माँ के पास जाती है, तो माँ से प्रार्थना करती है। तो फिर उन्हें उपाय मिलता है कि जाइए आप माँ कामाख्या की साधना करें, और वही तुम्हें प्रदान कर सकती है सब, स्वरूप आदि सब प्रदान कर सकती है। तो कहते हैं कामदेव ने वहाँ पे आके साधना करी, और तब जाके फलस्वरूप उन्हें अपना पुनः जो पहले स्वरूप था तब प्रदान हुआ। तो जो प्राचीन काल में उसको कामरूप कामाख्या कहते थे, क्योंकि कामदेव थे, ये नाम पड़ा कामरूप कामाख्या। जो काम को भी रूप प्रदान कर दे वो कामाख्या।
तो कहते हैं कि प्राचीन काल में कामाख्या के जो पुजारी रहे वो कंदुकलई नाम के पुजारी रहे। तो जब वो पूजा अर्चना करते थे संध्या के समय, तो कहते हैं माता स्वयं आती थी, स्वयं आती थी, नृत्य करती थी। तो जब पूजा अर्चना करते थे तो माँ की अवस्था रहती थी, माँ नग्न अवस्था में आती थी। तो पंडित जो था कंदुकलई जी थे जो, वो आंखों में पट्टी बांध के माँ की आराधना करते थे। तो फिर कहते हैं कि एक बार उनको परेशान महिला आई, उनका जो बेटा था, गोदी का बालक था, 6 माह का बालक था, वो मृत हो गया था। तो पुजारी जी के पास आते हैं, कंदू कलई जी के पास आती है और कहते हैं कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, माँ के परम भक्त हैं, आप इसे क्या संभव नहीं, आप इसे जीवित करिए। तो कंदू कलई जी कहते हैं कि मैं कैसे करूँ, ये तो माँ ही कर सकती है। तो फिर वो रोना धोना करती है, तो भावुक हो जाते हैं। तो फिर जो पुजारी जी होते हैं कंदू कलई जी, वो बच्चे को उठा के माँ की जो पाषाण शिला वहाँ स्थापित है, योनि मुद्रा स्थापित है, वो उसके ऊपर रख देते हैं। और कुछ ही समय बाद क्या होता है, वो बच्चा रोने लग जाता है, तो माँ खुश हो जाती है। यही बात असम देश के जो राजा होता है उस तक पहुँच जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी इच्छा होती है कि मैं भी माँ के कामाख्या के दर्शन करूँ, मुझे भी दर्शन करने हैं। तो फिर वो वहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं, जो कंदू कलई जी हैं, उनसे बात करते हैं कि हमें भी माँ के दर्शन करने हैं, हमें भी माँ के दर्शन कराओ। तो बहुत जिद करते हैं, तो वो मना कर देते हैं कंदू कलई जी कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी फिर उन्हें राजा की बात माननी पड़ती है। तो फिर कंदू कलई जी कहते हैं कि पीछे मंदिर के पीछे एक छिद्र है, जब मैं संध्या पूजन करूँगा, जब माँ आएंगी, तो आप उसे पीछे से देखना, आप उस छिद्र से माँ को देख सकते हो, माँ के दर्शन कर सकते हो। तो फिर संध्या होती है, फिर वो संध्या पूजन करते हैं। तो कहते हैं कि माँ आती है उनकी आवाज़ सुन के, और राजा उस छिद्र से माँ को देख लेता है। लेकिन वो ठहरी माँ कामाख्या, माँ को सब ज्ञात हो गया कि ऐसा ऐसा किया है, माँ को पता चल जाता है और माँ हो जाती है क्रोधित। तो माता कहते हैं कि कंदुकली जी को श्राप देती है कि तू जा, मूर्ति का बन जाएगा, तू पत्थर का बन जाएगा, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तो कहते हैं आज भी कामाख्या क्षेत्र में जाओगे तो उनकी मूर्ति है अभी वहाँ पे, पत्थर बना दिया माँ ने। और राजा को माँ ने ये श्राप दिया कि आज के बाद तेरा भी कोई भी वंशज मेरी मंदिर की तरफ आग उठा के भी नहीं देखेगा, अगर किसी वंशज ने तेरे देखा तो उसका पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तो कहते हैं आज भी जो उस राजा के वंशज है, वो आज भी जब कामाख्या मंदिर के होत के गुजरते हैं, तो आज भी वो छाता आगे कर लेते हैं, वो देखते तक नहीं उस मंदिर की तरफ। उनके कुल का सर्वनाश हो जाएगा अगर उन्होंने देख लिया। तो आज भी उनके वंशज कहते हैं, आज भी है उस राजा के वंशज, तो मंदिर की तरफ देखते नहीं हैं। जब भी अम्बुबाची पर्व लगता है, सुना होगा आपने, अम्बुबाची, हाँ जी। 3 दिन का पर्व लगता है, माँ रजस्वला होती है कहते हैं 3 दिन में। तो कहते हैं वहाँ पे सफ़ेद वस्त्र बिछाया जाता है, और उसे ही 3 दिन पश्चात जब द्वार खुलते हैं तो उस वस्त्र को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो कहते हैं वो सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, माँ की कृपा होती है उस पर। तो जैसे कि अम्बुबाची पर्व लगता है, तो मेरे को वहाँ पे जैसे कि मैंने सुना है, तो वो जो 3 दिन का जो पर्व होता है, जैसे कि गर्ल्स प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, गर्ल्स प्रॉब्लम या पीरियड्स, तो वो पीरियड्स पीरियड्स होते हैं, तो शायद वो वही चीज़ है। हाँ हाँ, कहते हैं जैसे स्त्रियों को मासिक धर्म होता है हर माह, तो वैसे ही कहती है देवी वर्ष में एक बार 3 दिन के लिए रजस्वला होती है। तो जब माँ रजस्वला होती है, कहते हैं 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ पे सफ़ेद वस्त्र बिछा दिए जाते हैं, वही प्रसाद के रूप में बाद में दिया जाता है। तो कहते हैं कि वो इतना तेज होता है कि जो नदी है वहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वो भी उसका पूरा रंग लाल हो जाता है अच्छा। उस रक्त से। तो कहते हैं जो पाषाण शिला है, माँ की योनि मुद्रा है, उससे रक्त प्रभावित होता रहता है निरंतर। अच्छा, ठीक हाँ, है। हाँ, तो कहते हैं वहाँ पे बहुत विशाल मेला का आयोजन होता है। और जो भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड लोग हैं, जो भी साधक है, तंत्र मार्ग से, अघोर मार्ग से, शाक्त मार्ग से, जो भी है वो वहाँ पे ज़रूर आते हैं साधना करने। आप गए हो वहाँ पे? नहीं, मैं कभी गया नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। आपके साथ के जो साधक हैं वो गए हैं? हाँ, एक मित्र गए हैं, उन्होंने बताया है कि कहते हैं माँ ने स्वयं उन्हें बुलाया स्वप्न के माध्यम से। वो असम क्षेत्र के ही है रहने वाले। तो लगभग 2 घंटे का रास्ता है कामाख्या का उनके घर से। तो उन्होंने बताया कि माँ ने स्वप्न के माध्यम से बुलाया कि आ तू अम्बुबाची में आ और मेरा दर्शन कर। तो बहुत दूर दूर से लोग तांत्रिक आते हैं, वहाँ साधना करते हैं। तो लेकिन सबको अनुमति है, कोई बैठ के साधना कर सकता है उस क्षेत्र में। और कहते हैं कि अगर हम घर में बैठ के भी हम वर्षों साधना कर रहे हैं, तो उसका वो पुण्य नहीं मिलेगा कि वहाँ पे एक दिन में करने से मिल जाता है। हाँ, तो वही चीज़ ना, जैसे कि मान लीजिए अब घर में तो हम कर ही रहे हैं। अब जैसे कोई लीजिए कोई इतने सारे साधक आ रहे हैं, वो एक तरीके से अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, तो वहाँ पे वो ऑरा इतना प्रभावित होता है, और इतना, अब जैसे घर में तो हम कर ही रहे हैं, घर में तो जो है वो है, हम कर ही रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, पर वहाँ पे जाके जो अनुष्ठान करके, जो हमें जो साधना करके जो प्राप्त होगा, वो हमें घर पे नहीं हो सकता।
तो इसीलिए बोलते हैं कि मंदिरें, ऐसे लोग कहते हैं ना कि आ, मंदिर क्यों जाना है, घर में मन तो हमारे भाव में, भगवान तो हमारे अंदर बैठे हैं, तो हम घर में रह के करें। तो अब लोग कहते हैं कि अब जैसे कि आपने बोला कि माँ ने ही बुलाया, कि वहाँ पे जाके प्रभावित होना, कि वहाँ के जाकर वहाँ का ऑरा, अब वहाँ का घर में तो हम कर ही लेंगे पर वहाँ का ऑरा अलग ही होता है। अब क्योंकि वहाँ को बहुत पावर है कामाख्या देवी में, इतनी पावर कि मतलब वहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट में ही सुना था कि वहाँ पे अपनी मर्जी से कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल। माँ कामाख्या में उनको उनके दर्शन करने अपनी, अगर वो बुलाएंगी, अगर उनका बुलावा है या जिस माध्यम से भी जाए वो, अगर उनकी कृपा नहीं है तो वहाँ पे वो गेट पे आने के बाद भी वापस हो जाएगा, अंदर पैर ही नहीं रख पाएगा। अब जया किशोरी जी हैं, कथावाचक हैं, तो वो गई थी, तो उन्होंने शायद बोला कि वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे तो अंदर जा ही नहीं पा रहे थे, कि मैं तो आ गई, आप क्यों नहीं आ रहे हैं अंदर। तो उन्होंने बोला उनसे कि हमारे पैर ही नहीं उठ रहे अंदर आने को, कि हमारा मन तो है आने को पर हमारा पैर ही नहीं उठ रहे अंदर आने को, क्योंकि माँ की इच्छा नहीं है ये अंदर आए कि हम, तो वो वाली बात है। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि कहते हैं माँ के दर्शन का सबको अधिकार नहीं है, माँ सबको दर्शन नहीं देती। क्योंकि माँ का जो है ये बहुत कहते हैं बहुत सौम्य स्वरूप भी है, उग्र स्वरूप भी है। श्रीकुल और जो काली कुल है, ये दोनों का मिश्रित रूप है माँ कामाख्या जिसे कहते हैं। ये काली भी है और त्रिपुर सुंदरी भी है। नरकासुर को माँ कामाख्या ने ही वध किया था इनका। तो क्योंकि नरकासुर को वरदान था कि कोई भी मुझे ना मार पाए, कोई भी देवी ना मुझे मार पाए, लेकिन माँ तो स्वयं योनि है, माँ स्वयं योनि मुद्रा धारण करती है। तो माँ ने उसका वध किया था और 16,000 रानियों को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। तो कामाख्या क्षेत्र का बहुत महिमा है वहाँ क्षेत्र की। अगर ज़रूरी नहीं कि अम्बुबाची में आप किसी भी समय चले जाइए, साधना करना है तो हम कहेंगे कि अम्बुबाची में ना जाए साधना करने, क्योंकि उस दौरान बहुत भीड़ होती है, साधना कर नहीं सकते। मतलब वो फिर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यदि कोई अगर वैसे भी जाए, नॉर्मल भी जाए, तो वहाँ साधना कर सकता है। और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आप मंदिर में बैठ के साधना करें, वहाँ होटल में रह के भी अगर हम साधना कर रहे हैं तो भी फलीभूत होएगी, क्योंकि ये जगह का महत्व है, क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। तो शिवांशी, जैसा कि हमें बात करी थी बलि प्रथा की, हमने काफ़ी अच्छा व्याख्या दिया कि इसलिए सिद्ध मतलब वो शायद मतलब अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने परंपरा से वो चीज़ सही है। तो जैसे मैं वैष्णव हूँ, तो वैष्णव में वो चीज़ गलत माना गया है, पर शाक्ति तो बोलेंगे शायद, शाक्त परंपरा में वो चीज़ सही मानी गई है। तो काफ़ी अच्छा व्याख्या दिया आपने इसका। बट अब हम आगे आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। तो अब इसमें एक और चीज़ आती है, काफ़ी मिथ्या बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि देवियाँ खेलती हैं, तो देवियाँ खेलने का रीज़न मैं जानना चाहूँगा, और उसमें कौन सी देवी ज़्यादा प्रमुख होती है जो आती ही हैं, और क्या देवी ही आती हैं या उनके साथ जो योगिनियाँ चलती हैं वो आती हैं। तो मैं वो चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जब कोई साधक है, कोई किसी देवी को भज रहा है, किसी की भी उपासना कर रहा है, तो एक समय बाद ऐसा समय आता है कि वो देवी शक्ति है या देव है जो भी, वो उस पे कृपा अवश्य करते हैं और अपना एक कण मात्र कहेंगे कि अपना तत्व प्रदान करते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। वही कृपा कहते हैं कि सवारी रूप में आती है, वही खेलती है। जैसे अधिकतर देवी ही खेलती है, क्योंकि कलयुग में कहते हैं कि देवी जागृत है, भैरव जी जागृत है। तो केवल देवी ही नहीं आती है, भैरव जी भी आते हैं, हनुमान जी के दूत भी आते हैं। लेकिन लोगों ने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो यही प्रश्न करते हैं कि देवी क्यों आती है, देवता क्यों नहीं आते हैं। लेकिन जो भी देवी देवता है जिसकी भी आराधना कर रहे हैं, वो सभी अपना तत्व प्रदान करते हैं। चाहे हनुमान जी को भजो, कृष्ण जी को भजो, राम जी को भजो, सब अपना तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन जो क्या कहा गया है, माता काली है, कलयुग की जागृत देवी, हनुमान जी है, इनके नाम से ही कलयुग में संकट काटे जाएंगे। इसलिए जो प्रमुख दरबार लगाए जाते हैं वो देवी के नाम से ही लग सकते हैं और हनुमान जी के नाम से ही लग सकते हैं। हाँ जी। तो मैं उस चीज़ पे आ रहा था, जैसे कि अब जैसे माँ खेलती हैं, जैसे खेलने वाली बात आई, तो इसमें क्योंकि माँ तो माँ की शक्ति अपार है, क्योंकि माँ प्रॉपरली एक शक्ति है। अब इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे अंदर प्रवेश करे तो हमारा तो शरीर फट जाएगा। तो वो चीज़ मैं जानना चाहूँगा, वो हमारे अंदर आती किस तरीके से है। देखिए, यदि हम किसी शक्ति का जाप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, गुरु आज्ञा लेके, बिना गुरु आज्ञा के नहीं, गुरु आज्ञा लेके, तो गुरु को सब पता है कि इसमें कितनी क्षमता है, कितना झेलेगा ये। तो उस अनुसार वो उसे मंत्र प्रदान करेंगे, वो बताएंगे। तो शक्ति का जितना सामर्थ्य होगा, शरीर जितना झेलेगा, तो शक्ति उसी मात्रा में आती है। 10% किसी में सामर्थ्य है, शक्ति 10% ही आएगी। तो यही होता है कि जैसे सवारी खेल रही है, जो जिस पे जितना सामर्थ्य है वो उसी रूप से आएगी। हुँ। अब जैसे मैं जागरण में देखता हूँ, या कोई
जागर लगता है, जैसे कि हमारे पहाड़ी में जागर लगता है। और और भी जैसे जागरण होते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि पहले के टाइम पे भी जागरण होते थे, वो काली माता के जागरण होते थे, पर अब के टाइम पे वैष्णव जागरण होता है, वैष्णव रानी के। और वहाँ पे माँ खेलती हैं। तो जैसे कि कोई कोई, अब एक टाइम पे एक ही माँ तो एक है, तो माँ एक ही के उसमें जो सात्विक होगा, अच्छा होगा, जो प्रॉपरली सदा होगा, उन्हीं के ऊपर आएंगी। बट और भी लोग वहाँ पे खेलने लग जाते हैं, और भी लोग उस तरीके से स्वभाव करने लग जाते हैं। तो क्या वो चीज़ ठीक है? पर आप उस चीज़ के बारे में एक बार बात करें तो। देखिए कुछ कुछ समय में सही है। अब सब पे आ रही है तो आ सकती है सब पे एक साथ, क्योंकि जब देवी आती है तो देवी कभी अकेले नहीं चलती। अगर देवी शमशान में रहे तो शमशान की शक्तियाँ भी आएगी, भूत प्रेत और जो गण हैं उनके सेविकाएँ वो भी आती है। तो देवी जब आ रही है मुख्य एक पे आएंगी, लेकिन साथ में उनकी सेविकाएँ भी आएगी, तो उन्हें भी तो स्थान चाहिए। तो बाकियों में वो भी जो खेलते हैं वो भी उनकी सेविकाएँ होती है। जैसे जागरण में देखा होगा, पहाड़ी लोगों में जागरण लगाए जागर जाते हैं, लगता है। सभी खेलने लगते हैं उसमें। तो उनके साथ की जो विचरण शक्ति होती है, जो विचरण करती है उनके साथ, साथ में रहती है, या रक्षक देवी है जो भी, वो सब आते हैं उनके साथ। लेकिन जो अधिकतर देखा गया आज के समय में, लोग ढोंग ज़्यादा करते हैं। ढोंग जाते जिस पे नहीं भी आ रही है वो जानबूझ के कर रहा है कि मुझ पे देवी आ रही है, सर हिला रहा है ताकि वो पूजनीय माना जाए, लोग उसकी पूजा करें। लेकिन कुछ लोग नाटक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है। हाँ, अब जैसे कि अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, तो अब जैसे तत्व वो जागृत होता है, तो अब वो किस तरीके से होता है? जैसे नाम जप कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको बताया था कि देवी सबके अंदर पहले ही विराजमान है शक्ति रूप में। हम हाथ उठा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब शक्ति के माध्यम से हो रहा है। शक्ति कौन है? स्वयं भगवती है शक्ति। तो कहते हैं जब नाम जप कर रहे हैं, हम कुछ भी स्रोत आदि का पाठ कर रहे हैं, तो तत्व जो हो रहा है वो जागृत हो रहा है। जब वो ऊर्जा बन रही है शरीर को, तो हमारे सभी चक्रों को जागृत करेगी। वो मूलाधार से नीचे की और से ऊर्जा ऊपर की तरफ जब जाएगी तो जागृत होता है। जैसे जब कोई कुंडलिनी जागरण करता है तो उसे आभास होता है ना कि पीठ पे कुछ रेंग रहा है, और आज्ञा चक्र पे तीस वो चींटी जैसा चलने का आभास हो रहा है। तो सबको अलग अलग अनुभव होता है, शरीर गोल गोल घूमने लगता है। और किसी की वाणी सत्य सत्य हो जाती है, आपने देखा होगा कोई बोल रहा है वो सत्य हो गया। तो वो उसका कारण होता है कि विशुद्धि चक्र है जो गले में स्थित होता है वो जागृत है उसका, इसलिए उसकी बातें सच हो रही है। हाँ, जैसे मणिपुर चक्र अगर जागृत होगा तो उसका भूख पे नियंत्रण हो जाएगा, दो उसे ना दो तब भी वो रह लेगा। और मूलाधार अगर जागृत हो गया, जो सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र, कहता है जब ये जागृत होता है मूलाधार चक्र, तो इसमें काम वासना को जागृत करता है ये। जब ये मूलाधार जागृत हो गया तो काम वासना भी बढ़ेगी हमारी। और यही समय वो होता है कि हमें नियंत्रण रखना है। अगर हमने मूलाधार जागृत कर लिया नियंत्रण रख के कुछ समय के लिए, तो ऊर्जा हमारा ऊपर पहुंच जाएगी, स्वादिष्ट स्थान में चली जाएगी। तो अगर एक बार मूलाधार जागृत हो गया, फिर हमें काम वासना नहीं सताएगी। बस मूलाधार पहली जो है सीढ़ी है, उसे हमने पार कर लिया तो फिर आगे के चक्र धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, तो ये सात जो हमारे सात चक्र होते हैं, तो ये धीरे धीरे पहला हमारा सबसे नीचे मूलाधार, फिर उसके बाद धीरे 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 ऊपर के आने, और सबसे ऊपर कौन सा होता है? सहस्त्रार चक्र होता है, जो 7वें नंबर का चक्र होता है। और छठा चक्र आज्ञा चक्र होता है। छठा और सातवें का कुछ ज़्यादा ही आजकल प्रचलन है, क्योंकि लोगों को सबको चाहिए कि मैं लोगों के पास देख पाऊँ, दिव्य दृष्टि मिल जाए। तो आजकल लोग आज्ञा चक्र को ज़्यादा देखते हैं कि आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमें शुरुआत नीचे से करनी चाहिए, कि मूलाधार से, तभी ऊपर की ओर होगा। वही है, धीरे स्टेप वाइज। अगर हम सीढ़ी है, अगर सीढ़ी में अगर ऊपर कूदेंगे तो पैर तो लगेगा ही, चोट लगेगी लगेगी। तो वही, तो हम इसलिए स्टेप वाइज धीरे 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 आए, तो वो फिर वो प्रभाव, सिद्ध भी जल्दी होगा और प्रभाव भी अच्छा करेगा। तो वही चीज़। तो इसमें ब्रह्मचर्य का खास पालन रखना पड़ता है, तभी जागृत होगी। मान लो हमने ऊर्जा बनाई है, ब्रह्मचर्य बार बार तोड़ रहे हैं, तो वो ऊर्जा ऊपर की तरफ जाएगी नहीं, वो बार बार नीचे की तरफ खंडित हो जाएगी। तो हम ब्रह्मचर्य कहते हैं इसीलिए रखना पड़ता है, ताकि ऊर्जा बने, ऊपर की तरफ जाए। किसी भी स्रोत का पाठ करें, मंत्र का पाठ करें, गुरु मंत्र का जप करें, तो जो ऊर्जा बनेगी वो कुंडलिनी को जागृत करती है। वो कुंडलिनी भी एक देवी स्वरूप ही माना जाता है। वो धीरे धीरे यहाँ इस चक्र पे आएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर गले पे आएगा, फिर ये ज्ञान चक्र यहाँ पे होता है हमारा। और फिर उसके बाद वो प्रॉपरली ये ऊपर होता है, वो ज्ञान के ऊपर कौन सा होता है, जो सातवां चक्र होता है? सातवां ही होता है वो, यहाँ पे सातवां चक्र होता अच्छा, है। यहाँ पे सातवां। हाँ। ऊपर कोई नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, ऐसे फिर नीचे सारे। कहते हैं कि ये सातवां चक्र प्रमुख होता है। अगर यहाँ तक ऊर्जा पहुँच गई तो समझो कि ईश्वर और भक्त एक हो गया, ईश्वर को पा लिया जिसे कहते हैं। वही अवस्था होती है जो कि बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र तक तो सभी चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर पहुँचने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जब साधना करनी पड़ती है। इसलिए लोग जब भी आज्ञा चक्र जागृत होता है
होता है वो दूर स्थानों पे चले जाते हैं, पर्वत पे चले जाते हैं, एकांतवास करते हैं, क्योंकि जब तक वो भौतिकता में लिप्त रहेंगे उन्हें और भी उनकी ऊर्जाएं खर्च होएगी, ब्रह्मचर्य टूटेगा तो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनका सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा पहुंचती है। महात्मा बुद्ध हो गए जैसे, महावीर स्वामी हो गए, तो सबकी कुंडलिनी जागृत थी, इसलिए उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति करी है। जी। अब जैसे कि जब तक हम भौतिक में हैं, जब तक भगवान को किस तरीके से, मतलब मान लीजिए हमें भगवान प्राप्त है, पर भौतिकता में रह के किस तरीके से कर सकते हैं हम? देखिए गृहस्थ में रह के भी हम अध्यात्म को अपना सकते हैं, हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम जी है, भगवान कृष्ण जी है, इन्होंने भी विवाह किया है, वैसा नहीं कि ये भी अकेले चले गए। ये आए, इन्होंने बताया कि गृहस्थ में रह के भी हम धर्म का पालन कर सकते हैं, अध्यात्म को अपना सकते हैं, सब कुछ अब प्राप्त कर सकते हैं। तो सब कुछ कर सकते हैं। जो हम जिन्हें गुरु मानते हैं, हमने उनसे प्रॉपर दीक्षा तो नहीं लिया है, लेकिन हम शुरू से उन्हें गुरु मानते हैं। जो भी हमारे ज्ञान का स्रोत रहा है वो मुख्य वही रहे हैं। तो वो हमें यही शिक्षा देते हैं, वो स्वयं गृहस्थ में हैं, और वो यही बताते हैं हमें कि गृहस्थ में रह के भी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ईश्वर प्राप्त कर सकता है। और जब हम गृहस्थ में रहेंगे तो हमें भौतिक कामना भी होगी, तो कहते हैं कि सिद्धि अगर हम कर रहे हैं भौतिक कामना के लिए तो भी गलत नहीं है। सिद्धि सहायता करेगी हमें, करियर में कुछ करना है तो मार्गदर्शन करेगी वो कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, शक्तियाँ भी माध्यम करती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि हम अब शक्तियों का उपयोग भौतिक चीज़ों के लिए कर रहे हैं, और बाद में मुक्ति तो मिलेगी ही उसे। लेकिन सच्चा साधक, हमें तो वही लगता है कि ये सच्चा साधक वही है जो अपने साथ औरों का भी कल्याण करे, गृहस्थ को लेके चले, अपने पति पत्नी का कल्याण करे, माता पिता को, मित्र आदि सबको लेकर चले, वही साधक है। बाकी अगर ज्ञान प्राप्त हुआ, हम चले गए कि चलो हम चले जाते पर्वत में, हमने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम अपना कल्याण करेंगे, तो स्वार्थ आ जाता है। क्योंकि सच्चा साधक वही है जो सबका कल्याण की कामना करे, और हमारी भी इच्छा यही रहती है कि हम सबका कल्याण करें, हमें जितना ज्ञान है औरों तक पहुँचे और लोगों को बताए कैसे क्या होता है, कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, लोगों को भक्ति से जोड़े, अध्यात्म से जोड़े और देवी से जोड़े, हमारी यही कामना है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही चीज़ ना। अब जैसे अब लोग कहते हैं कि संत बन जाओ। अब मेरे को भी बोलते हैं, अब जैसे कि जब मैंने भक्ति स्टार्ट करी, भक्ति में तो पहले से था, पर जब मैं प्रॉपर्ली भक्ति में आया तो मेरे को भी बोलते हैं अब तो तू संत बन गया, अब तो तू ऐसे हो गया, अब तो तू शादी नहीं करेगा, ये नहीं। मैंने कहा किसने बोला ये चीज़ आपको? मैंने कहा आपने मेरे से कभी बात ही नहीं की। मैंने कहा जब तक हम, अब भगवान भी वही बोलेंगे ना। अब भगवान एक तरह से हमारे टेस्ट ही हो गया कि भगवान ने हमें ये चीज़ प्रदान करी, पर भगवान कह रहे हैं कि अब तो गृहस्थ में रह के करेगा, क्योंकि हम माता पिता की तो बात नहीं टाल सकते। कि माता पिता को चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो शादी करे, गृहस्थ अपना जीवन बिताए, और भक्ति करे, पर गृहस्थ भी अपना जीवन बिताए, पर अब वहाँ पे कुल आगे बढ़ाए, तो वो चीज़ आ जाती है। तो अब वहाँ पे लोग बोले कि तो संत शादी वगैरह नहीं करेगा, तो नहीं, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉपरली शादी करूँगा आगे, पर ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति में बिल्कुल, कि भक्ति में नहीं जाऊँगा, कि मैं भक्ति भी करूँगा पर शादी भी करूँगा, तो ये चीज़ आती है। तो घर वालों की इच्छा। तो नहीं नहीं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है ऐसा कि शादी कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम भक्ति से दूर हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। हमारे तो प्रभु यही सिखाते हैं, भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं कि गृहस्थी में रह के भी सब चीज़ का पालन होता है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता कि हम शादी विवाह ना करें। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि हम यदि अपने वीर्य का उपयोग कर रहे हैं तो कुल वृद्धि के लिए कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं, बाकी उसे व्यर्थ खर्च नहीं कर रहे। तो यही सिखाते हैं। तो शिवांगी, अब इसमें एक और चीज़ आती है। अब बहुत सारे साधक होते हैं। अब किस कोई आज सब लोग तो साधना नहीं कर सकते। अब किसी किसी के ऊपर ही कृपा होती है। तो अब जो नॉर्मल पर्सन होता है, अब उस उनके लिए कोई ऐसा उपाय है जो नकारात्मक ऊर्जा है उनके पास, वो पता कर सकें, या फिर वो कुछ समय के लिए, अगर कोई चीज़ है उन पे, जैसे प्रेत बाधा है, तो प्रेत बाधा के लिए वो कुछ टाइम के लिए वो शांत हो जाए, ताकि वो जाके अपना क्रिया अनुसार वो चीज़ अपने ऊपर से हटवा सकें। तो वैसा कोई आप उपाय बता दीजिए, कुछ है तो। देखिए अगर उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा हमें लगता है भैरव कवच। भैरव जो कवच होता है, इसमें कहते हैं कि इसमें राई के आपको कुछ दाने लेने हैं, राई थोड़ी लेनी है हाथ में, और भैरव भैरव कवच पढ़ के अपने चारों ओर आपको घेरना है। तो कहते हैं राई का एक एक दाना भैरव के समान माना जाएगा, और भैरव रक्षा करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे किसी क्षेत्र में जा रहे हो, या घर में आपको कुछ लग रहा है कि कोई आसपास है, प्रेत आदि या भूत प्रेत है, तो भैरव कवच पढ़ के, यदि आपको राई भी नहीं है तो जल भी लेके अगर छिड़क रहे हो, तो कहते हैं भैरव रक्षा करते हैं, उस समय आपको कुछ कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हम्म। तो राई या फिर जल लेना है, और भैरव कवच पढ़ना है, और उसके ऊपर चारों तरफ अपने। भैरव कवच कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, गूगल में मिल जाएगा, यूट्यूब आदि में भी मिल जाएगा।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रचलन में साधना में भैरव जी की सुरक्षा का ज़्यादा महत्व है, इसलिए भैरव कवच ज़्यादा चलता है। और इसके अलावा जो देवी भक्त है वो दुर्गा कवच ले सकते हैं दुर्गा सप्तशती से। लेकिन जो भैरव कवच है वो दुर्गा कवच से थोड़ा छोटा है, इसलिए भैरव कवच जल्दी जाप हो जाएगा और काफ़ी अच्छा प्रभाव देता है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को दिया भी है, उन्होंने किया है, उन्होंने अपना अपना प्रभाव बताया है, तो सबसे अच्छा भैरव कवच रहेगा। जी। काफी मतलब भैरव कवच कर सकते हैं, दुर्गा कवच भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। दोनों चीज का सेम ही रिचुअल है कि अगर हम राई के दाने, राई ने और या जल। बिल्कुल हाँ, कवच कवच कर सकते हो कोई सा भी। कवच में ऐसे कुछ गुरु दीक्षा का इतना महत्व नहीं है, कवच ऐसे भी कर सकते हैं हम, साधारण जाप भी कर सकते हैं कवच का। तो हम तो इसलिए ताकि अगर किसी पे प्रेत बाधा है तो बाकी उस टाइम के लिए वो चीज़ शांत हो जाए, कुछ समय के लिए शांत कुछ हो शांत हो जाए और बाकी जाके वो फिर बाद में जाए। बिल्कुल। उसे ठीक करवा सके। चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा शिवांश जी बात करके। बलि प्रथा के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ जानी, और जो हमारे पास सवारी आती है तो उस चीज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, तंत्र के बारे में काफ़ी चीज़ जानी कि तंत्र नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। हमने उसे गलत बना दिया है। तो आगे हम इस पे बहुत और चर्चा करेंगे, अगर माने चाहा तो दोबारा हम आपके साथ बिल्कुल। करेंगे जी। पॉडकास्ट। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये पॉडकास्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ जानने की, कुछ और जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट्स में हमको लिख सकते हैं। तो हम ज़रूर, शिवांश जी भी और मैं भी इसका आंसर करूँगा। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तंत्र को नेगेटिव ना बताया जाए और पॉजिटिव ही बताया जाए, ताकि इससे लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। तो जब तक के लिए शेयर करें, लाइक करें, और जब तक के लिए एंड करते हैं। राधे राधे सभी को।